सो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्लिक एंड लर्न स्किल, जहां पर हर रोज़ आपको एक नई स्किल सिखाई जाती है। तो आज का वीडियो बेस्ड होने वाला है आपका पेंट के ऊपर। आपने बचपन में देखा होगा, जब आप कंप्यूटर सीखने गए होंगे तो सभी टीचर ने आपको सबसे पहले पेंट ही सिखाया होगा। उसका एक कारण ये भी हो जाता है कि पेंट जो है आपको आपके माउस पे पकड़ बनाने पे बहुत ही यूज़फुल होता है। तो हम सबसे पहले पेंट खोलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कि हमारा विंडो वाली जो आइकन है इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम टाइप करते हैं पेंट, PAINT, पेंट। जैसे यहाँ पे पेंट आप डालेंगे तो यहाँ पे पेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, पेंट दो तरह का आता है अब, पेंट 3D और पेंट। तो हम सबसे पहले पेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पेंट हम ओपन करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ओपन पे, तो हमारे पास एक इंटरफेस आ जाता है। अभी हमारे पास जो पेंट है वो एकदम लेटेस्ट वर्जन का पेंट हमारे पास है। हो सकता है आप पुराना विंडो को इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें कुछ अलग ऑप्शन आपके पास जैसे कोपायलट लेयर ना हो। तो आपको क्या करना है, आपको अपने पीसी को लेटेस्ट बनाना पड़ेगा। हर वो चीज़ जो लेटेस्ट आ रही है वो आपको अपने पीसी पे इंस्टॉल रखना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट तरीके से बदल रही है और आपको उसके साथ चलना पड़ेगा, उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं पेंट के ऊपर। तो पेंट के ऊपर देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शन आते हैं, फाइल, एडिट, व्यू और सेव के ऑप्शन हैं, अंडू रीडो के ऑप्शन हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर शेप के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे देखिए ऑप्शन है हमारे पास, ग्रुप है, सिलेक्शन के हैं, इमेज के हैं, टूल के हैं, ब्रशेस के हैं, शेप्स के हैं, कलर है, कोपायलट लेयर हम लास्ट में सीखेंगे क्या होता है, क्योंकि अभी आपके पास शायद ना भी हो। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम देख लेते हैं शेप्स के बारे में। यहाँ पे कुछ हमारे पास देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं शेप के। यहाँ पे शेप जो इस तरह का आपका बना हुआ है, सेम वही आइकन यहाँ नीचे बन जाता है। अगर हम इसमें क्लिक किए, मान लीजिए हमारे पास ये रेक्टेंगल शेप है आपके पास, इस पर आपने क्लिक किया और नीचे आके आपने यहाँ पर इसे ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं है, आपको माउस पे आपके पास जो लेफ्ट वाला आपका क्लिक होता है ना, लेफ्ट क्लिक आप करते हो, बस उसी को दबा के बस खींच देना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके उससे थोड़ा सा फैला देना है, तो आपका वो जो आपका जो भी शेप आपने यहाँ पर प्रेस किया है वो यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ये हमारे पास एक शेप आया, शेप आने के साथ ही यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन भी हमारे इनेबल हो गए। जैसे अगर आपने पहले देखा होगा तो ये ऑप्शन इनेबल नहीं थे। मान लीजिए हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर दूसरा आपको शेप चाहिए, हम यहाँ पे एक और शेप लेते हैं। मान लीजिए हमने ये वाला शेप आपके पास ले लिया, ठीक है, ये शेप हमने आपके पास लिया। साथ ही में हम एक और शेप ले लेते हैं समझने के लिए, ओवल शेप। ठीक है, ये ओवल शेप हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। 3 शेप हमने लिए, मतलब हमें जिस तरह का भी शेप चाहिए हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब देखिए इसी शेप के ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन इनेबल हो गया, देखिए शो आउटलाइन। आउटलाइन क्या होता है? आउटलाइन जो आपके पास ये लास्ट में बॉर्डर दिख रहा है ना, यही से आउटलाइन कहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन पाते हैं। शेप आउटलाइन पर जैसे क्लिक करेंगे तो इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इनेबल हो जाते हैं। मान लीजिए इसका यूज़ क्या है, अगर हम इससे क्या करें कि मान लीजिए हमने नेचुरल पेंसिल ले ली। नेचुरल पेंसिल लेने के बाद आप देखेंगे कि जब भी हम इसको ड्रॉ करेंगे इसमें कुछ, तो वो पेंसिल की तरह यहाँ पे ड्रॉ होगा कलर में। ठीक है, मान लीजिए अगर हम यहाँ पर क्या कर लें, दूसरा कुछ ले लेते हैं, ऑयल ब्रश ले लेते हैं। ऑयल ब्रश लेने के बाद देखिए अगर हम यहाँ पर कोई ड्रॉ करेंगे तो देखिए वो ऑयल ब्रश की तरह बिल्कुल यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है। इसी तरह देखिए हम यहाँ पे दूसरा मार्कर ले लेते हैं। मार्कर में थोड़ा सा मोटा, देखिए ये देखिए बिल्कुल मार्कर की तरह यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से हमने वाटर वाला ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल वाटर पेंसिल की तरह यहाँ पे बिल्कुल ड्रॉ हुआ। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग तरीके से हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये हमारा आउटलाइन ड्रॉ करने के काम में आता है। ठीक है, क्या? शेप आउटलाइन। अब यहाँ पे दूसरा क्या, शेप फिल। शेप फिल में हमारे पास क्या है, हमारे पास सेम ऑप्शन वही वाले आते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, एक ले लेते हैं हम ट्रायोन। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पे ये किया और हम किसी दूसरे इमेज के पास गए तो देखिए वो पीछे वाली जो इमेज है ना उसमें देखिए इसका असर दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे शेप फिल का यूज़ किया। मान लीजिए हम यहाँ पर सॉलिड फिल में जाएंगे तो पीछे वाली जो इमेज है वो बिल्कुल क्या होगी, रिमूव हो जाएगी, वो दिखना बंद हो जाएगी, है ना। हमें क्रायोन पे जैसे थे वैसे मार्कर पे जाएंगे तो पीछे बिल्कुल मार्कर की तरह दिखाई देगा, ऑयल ब्रश में ऑयल ब्रश की तरह दिखेगा, नेचुरल पेंसिल में नेचुरल और वाटर कलर में इस तरह से। अगर हम नो फिल पे कर देते हैं तो नो फिल पे बिल्कुल ये साधारण सा जैसा था वैसे हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन आई होप आपने समझ लिया है। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, साइज का। साइज मतलब क्या है, हम इसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 8px कर देते हैं। अब हम अगर ड्रॉ करेंगे तो देखिए इसका अलग अलग ही तरीके से यहाँ पर मोटे
मोटे शेप की तरह यहाँ पर देखिए ड्रॉ हुआ है। साथ में देखिए अगर हम इसे 5 पिक्सल करेंगे, 5 पिक्सल में तो और कम हो जाएगा, 3 पिक्सल में और कम हो जाएगा, 1 पिक्सल में और कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3 ऑप्शन हो गए आपके शेप के ग्रुप के, ठीक है। तो शेप ग्रुप तो हमने समझ लिया। शेप ग्रुप के साथ हम कलर ग्रुप भी समझ लेते हैं। कलर ग्रुप तो सिंपल सा होता है, बस आप तो जानेंगे कि भाई हम तो कलर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर आप मान लीजिए एक शेप ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमने एक शेप लिया, अब इस शेप को आपको क्या करना है, कलर करना है। तो हम कलर के लिए जिस भी आपके कलर के ऊपर जाएंगे तो ये आउटलाइन देखिए यहाँ पे कलर हो रही है, ठीक है। आउटलाइन यहाँ पे हम यहाँ पे कलर कर रहे हैं। मान लीजिए हमको आउटलाइन ये चाहिए, हमने इस आउटलाइन को यहाँ पे रख लिया। लेकिन आप क्या ध्यान दे पा रहे हैं कि हम कलर तो कर रहे हैं, लेकिन हम उतने ही कलर कर पा रहे हैं जितना यहाँ पर अभी अवेलेबल है। तो क्या हम और कलर यहाँ पे अवेलेबल करवा सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है हमारा एडिट कलर के ऊपर। तो एडिट कलर के ऊपर जैसे ही हम जाएंगे तो हमारे पास पूरा एक बड़ा सा ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए हमें ये वाला कलर चाहिए, और हमें ये बिल्कुल कैसा चाहिए, थोड़ा सा लाइट में चाहिए। ये देखिए बिल्कुल ये वाला कलर हमें चाहिए, ठीक है। ये वाला कलर हमें, ये इतना वाला कलर चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो कलर वहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कलर हमने यहाँ पे लिया था, ये वाला लिया था। देखिए यहाँ पे खाली जगह थी, ये यहाँ पे आ गया है। तो अब जैसे ही हम ये वाला कलर देखिए ले रहे हैं और यहाँ पर कोई भी एक इमेज बना रहे हैं, मान लीजिए हमने ये हो रहा है, देखिए उसी कलर में बिल्कुल हो रहा है ना, थोड़ा ज़्यादा लाइट हो गया है, इसी तरह से बन रहा है, ठीक है। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया, हमने कलर सीख लिया है, शेप सीख लिया, लेकिन क्या हमने शेप के अंदर क्या कलर किया? नहीं, हमने शेप के अंदर कोई भी कलर करना अभी नहीं सीखा है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से होता ही नहीं। अभी हमने शेप्स और कलर के बारे में सीखा है। हम सीख लेते हैं टूल्स के बारे में, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए टूल्स में फिल है, एक ऑप्शन हम यही सीख लेते हैं, फिल। जब फिल का मतलब क्या होता है, फिल करना। एक तरह से आप यहाँ पे समझिए कि ये ड्रम है, और ड्रम से जैसे ही हम यहाँ पे कोई कलर लेकर इसमें ओवर करेंगे, जैसे उड़ेल देंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरी तरह से कलर हो जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे ये वाला कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कलर हो जाएगा आपका पूरा अंदर साइड, ठीक है। मान लीजिए हम और कोई कलर ले लेते हैं, यहाँ पे ये वाला कलर लेके हमने इसके अंदर क्या, देखिए ये कलर हो गया, ठीक है। ये वाला कलर है, ये वाला यहाँ पे हो गया। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे कलर हो पा रहा है। ये बिल्कुल मुमकिन हो पाया, बिल्कुल ये फिल ऑप्शन के कारण, ठीक है। हमारा अगला टूल आने वाला है इरेजर का। इरेज क्या करता है, इरेज उस चीज़ को मिटाने का काम करता है, ठीक है। मान लीजिए हमने इरेजर लिया, अब ये देखिए जहाँ जहाँ अब हम माउस को लेके जाएंगे वो चीज़ यहाँ पे इरेज होती जाएगी। ये देखिए यहाँ पे ये हम इरेज हमने कर दिया, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन हमने सीखा टूल का, एक फिल का, एक इरेज का। तीसरा हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे पेंसिल का। पेंसिल का हम यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करेंगे तो पेंसिल का यहाँ पे जो भी हम लिखना चाहें, मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं एम, ठीक है, एम। यहाँ पे हम लिख पा रहे हैं बिल्कुल एम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे थिकनेस बहुत कम है। थिकनेस के लिए यहाँ पे साइड में जगह दी हुई है। थिकनेस अगर आप 22 लेके चलेंगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे किसी कर्सर से नहीं कर रहे हैं, हम लैपटॉप से वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो लैपटॉप का कर्सर है वही काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सेम वही काम हमें नहीं चाहिए, रिमूव करने के लिए हम इरेजर का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे जब हमने यहाँ पे ड्रॉ किया तो कलर तो यही आया, तो कलर बिल्कुल आप बदलिए ना, कलर किसने मना किया। मान लीजिए हम ब्लैक यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो भी हम अब यहाँ पे जो भी हम क्लिक करते हैं, सॉरी पेंसिल तो हमने यूज़ ही नहीं की, पेंसिल को जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, उसी कलर का बिल्कुल यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे सीख ली है। हमने क्या सीख लिया, फिल सीख लिया, पेंसिल सीख लिया है, इरेजर सीख लिया है, शेप्स ग्रुप का पूरा ऑप्शन हमने सीखा और कलर सीख लिया है, ठीक है। अब हमारे पास अगला ऑप्शन क्या आता है, यहाँ पर टेक्स्ट का। कुछ लिखना भी तो पड़ेगा ना भाई, तो यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे उठा लेते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं दिस इज अ वंडरफुल कार, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पे देखिए कुछ भी लिखा और इसे हम और जैसे इसको बड़ा करेंगे तो ये बड़ा यहाँ पे खिंच जाएगा, है ना, स्ट्रेच हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिस इज अ वंडरफुल कार। और इसको हम देखें यहाँ पे साइड में पकड़ के बड़ा भी कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अपने साइज के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे इसमें साइड में ले आएंगे थोड़ा सा, इसे हम पकड़ कर इधर उधर भी ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन जैसे बनेगा वैसे हम इसको इधर उधर ला सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लाए, हम देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शन इनेबल हुए हैं। जैसे ही हम इसे बोले तो देखिए इसको कहते हैं क्या, फॉन्ट।
अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो देखी है तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि फ़ॉन्ट का काम क्या होता है, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो आप यहाँ पे भी समझ जाइए। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली है। फ़ॉन्ट फैमिली में जैसे क्लिक करते हैं तो अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट आप यहाँ पे अप्लाई, मान लीजिए हमने बोर्डोनी एम्प्टी किया, ठीक है, बोर्डोनी एम्प्टी करते ही हमारे पास ये जो फ़ॉन्ट था ना, तो ये बदल गया। जैसे ये बोर्डोनी एम्प्टी किया, देखिए यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा सेलेक्ट करके हमने ये क्या किया, एम्प्टी कंडेंस किया, देखिए इस तरह का बदल गया। ये देखिए, ये आप देख सकते होंगे पूरी तरह से बदल गया। मतलब फ़ॉन्ट का क्या है, इस तरह से जिस तरह हम डिज़ाइन कर पाएंगे इसको, उस तरह से हम यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे देखिए इसके साइज़ के बारे में बात करें तो ये हमने सेलेक्ट किया, साइज़ यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। ये साइज़ फ़ॉन्ट साइज़ है, ठीक है। मान लीजिए हमें ये चाहिए 22 पे, ठीक है। तो 22 हमने जैसे ही सेलेक्ट किया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 22 ऑप्शन पे आएगा। पहले से लगता है 22 पे है, ठीक है। तो हम इसे क्या करते हैं, 10 पे कर देते हैं। तो देखिए 10 पे किया हमने, जिसको हमने नहीं किया वो वैसा ही है, लेकिन जिसको सेलेक्ट किया वो छोटा हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अपने से भी आप कुछ नंबर डाल सकते हैं। मान लीजिए आपको चाहिए यहाँ पे 50 आप यहाँ पे डाल के जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 50 ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, और इससे आप यहाँ से जैसे ही स्टिच करेंगे तो ये थोड़ा सा आपको बड़ा दिखने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बारी आती है 3 ऑप्शंस की, यहाँ पे 3 या 4 ऑप्शन की है ना। यहाँ पे बोल्ड किसी भी वर्ड को या सेंटेंस को मोटा करने के काम में आता है। मोटा कैसे, जैसे मान लीजिए इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये जो पहले से जिस तरह था उससे ज़्यादा ही यहाँ पे बोल्ड हो गया है। ये ऐसे यहाँ पे बोल्ड कर दिया, हमें थोड़ा सा मोटा आपको दिखाई देगा। हम सबसे पहले इसका फॉन्ट बदल लेते हैं, क्योंकि फॉन्ट जो है आपको शायद यहाँ पे फॉन्ट प्रॉब्लम कर सकता है। तो यहाँ पे फॉन्ट हम ये कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अभी ये क्या है, थोड़ा सा दिख रहा है कि बोल्ड है। हम इसे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए और मोटा हो गया। क्यों, क्योंकि हमने बोल्ड अब यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे दोबारा से इसको सेलेक्ट करके बोल्ड हटाएंगे तो यहाँ पे बोल्ड हट जाएगा। बोल्ड मतलब क्या होता है, किसी भी वर्ड को मोटा कर देना, थोड़ा सा और बड़ा कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है इटैलिक का। तो जैसे ही हम इटैलिक पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, और थोड़ा सा हम यहाँ देखिए ये थोड़ा सा तिरछा हो गया यहाँ पे है, और थोड़ा सा सुंदर भी दिखता है। इस तरह में किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोबारा से इटैलिक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है नेक्स्ट हमारा अंडरलाइन का। तो अंडरलाइन जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अंडरलाइन यानी इसके नीचे एक लकीर खिंच जाएगी, जिसे हम अंडरलाइन कहते हैं, ठीक है। अब अगला ऑप्शन होने वाला है हमारे पास अंडरलाइन हटाने का। तो जैसे ही अंडरलाइन यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ से लकीर ये हट जाएगी। अगला ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू का। स्ट्राइक थ्रू में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी आपने शॉप में किसी प्रोडक्ट की वैल्यू 999 है, उसे आप काट के दिखाना चाहते हैं 799, तो आप वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। तो जिस तरह से हम यहाँ पे ऑप्शन करेंगे तो ये कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक स्ट्राइक थ्रू का यहाँ पे ऑप्शन इनेबल हो गया। इसे आप हटाने के लिए सेम उसी पे क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, इंडेंटेशन है, 3 इंडेंटेशन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे ही हम लेफ्ट अलाइन करेंगे तो लेफ्ट साइड हो जाएगा, मिडिल में करेंगे मिड हो जाएगा, और राइट साइड करेंगे तो ये। इंडेंटेशन मतलब ज़्यादा नहीं, आपके जो वर्ड किस तरह से कहाँ पे आप रखते हैं, यानी आप सेंटर में रखना चाहते हैं, इधर रखना चाहते हैं, लेफ्ट साइड की राइट साइड। बैकग्राउंड फिल मतलब इसका बैकग्राउंड फिल रहेगा, तब हमें ये बैकग्राउंड ऑप्शन का फर्क पड़ता है, ज़्यादा यूजफुल है नहीं, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ चुके हैं कि दिस इज़ अ वंडरफुल कार, ये हमने लिखने के लिए यूज़ किया है। अगला ऑप्शन है हमारे पास कलर पिकर का। कलर पिकर कैसे, मान लीजिए हमने कलर पिकर को यहाँ से उठाया, हमने यहाँ पे क्लिक किया, हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि ब्लैक वाला कलर यहाँ पे अप्लाई हो, ठीक है। तो हम ये ब्लैक कलर पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये कलर का पिक कर लेगा। पिक मतलब क्या होता है, उसको पिक कर लेगा, उठा लेगा। और अगर हम यहाँ पे किसी चीज़ का मान लीजिए करते हैं, यहाँ पर दोबारा से इसे करके अगर यहाँ पे इसको लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या है हमारे पास अभी ये सेलेक्ट नहीं है, हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा पेंसिल इससे पहले। तो कलर पिकर को हमने यहाँ पे उठाया, यहाँ से ब्लैक कलर, ठीक है, ये ब्लैक कलर उठाया। अब देखिए अब कहीं भी लिखेंगे ना तो ब्लैक कलर ही आएगा। मान लीजिए आपने कलर पिकर पे दोबारा से क्लिक किया और आपने इस कलर को उठा लिया। अब इस कलर को उठाने के बाद आप दूसरी जगह पे कहीं भी करेंगे तो वही कलर होगा, ठीक है। कलर पिकर मतलब कलर को पिक कर लेना। अब हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पे बच रहा है, क्या, मैग्नीफायर्स का, है ना। मैग्नीफायर क्या करेगा, मैग्नीफायर यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे और जिस भी आप चीज़ को अगर आप थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि वो बड़ा होके कैसे लगेगा, तो यहाँ से आप जैसे से क्लिक करते जाएंगे तो वो यहाँ पे बड़ा होता जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप इसको हटा देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इस तरह से। अब इसे हम छोटा करने के लिए यहाँ से आप छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ऑप्शन है हमारा जूम आउट जूम इन का, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ये सारे ऑप्शन हो गए। आज का आखिरी ऑप्शन देख लेते हैं हम ब्रश का, उसके बाद हम अगली वीडियो में और सारी बातों को डिस्कस करेंगे और एडवांस लेवल पर इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो ब्रश पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे यहाँ पे आए थे वही सब ऑप्शन होते हैं। मान लीजिए नेचुरल पेंसिल उठाते हैं
और यहाँ पर थोड़ा सा इसकी साइज़ बढ़ा लेते हैं जो कि आपको देखने में सही रहे, ठीक है। और इसे हम थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे कोई चीज़ लिखेंगे तो देखिए वो कैसे होगी, बिल्कुल वाटर के टाइप की होगी, ठीक है। यहाँ पे दूसरा कोई ऑप्शन ले लेते हैं मार्कर का, तो मार्कर यहाँ पे बोल्ड होता है, देखिए मार्कर की तरह आप लिख पाएंगे। तो यही ब्रश का ऑप्शन है कि अलग अलग आप ब्रश बदल के उसमें आप लिख सकते हैं। अब अगली वाली वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम इमेज ग्रुप का, सिलेक्शन ग्रुप का किस तरह से हम और एडवांस लेवल पे पेंट का यूज़ कर सकते हैं। अभी तो आपको क्या है इसमें ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, तो आप प्रैक्टिस करिए। हमारा अगला वीडियो जस्ट 4 to 5 डेज़ के बाद आ जाएगा इस पर, जो एडवांस लेवल पे थोड़ा सा होगा और आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। किस तरह से हम एक फ़ोटो को दूसरे फ़ोटो के ऊपर लगा देते हैं, किस तरह से हम इमेज को एडिट कर सकते हैं पेंट पे, ये सब चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है इस वीडियो से। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट होगी और आप जितना ज़्यादा इसे शेयर करेंगे उतना ही किसी दूसरे को भी देखने को मिलेगा।